इतना भारी पड़ रहा है। 2019 के बाद 24 की सियासी जंग में मरुधरा के सियासी समीकरण अलग अलग सीटों पर क्या कह रहे हैं और क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं उस झुंझुनू लोकसभा सीट की, जहां पर एक समय पर कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन बदलते माहौल और मोदी नाम की सियासी आंधी ने 2024 से सारे समीकरण बदल दिए। 8 विधानसभा सीटों को अपने अंदर समेटे हुए झुंझुनू लोकसभा में मुकाबला इस बार जो है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वजह कांग्रेस की तरफ से उतारा गया एक मजबूत और जनाधार वाला प्रत्याशी है। ये रिपोर्ट पेश है। अगर हम ये कहें कि एक वक्त पर झुंझुनू लोकसभा सीट की पहचान शीश राम ओला के नाम से थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 2009 तक इस लोकसभा सीट पर शीश राम ओला का एक छत्रराज था, लेकिन कहते हैं ना कि सियासी समीकरण बदलने में वक्त नहीं लगता। 2014 से लगातार इस लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत रही है, और वो भी दोनों बार एक बड़े मार्जिन से। बीजेपी ने झुंझुनू से जिसे भी टिकट दिया वो दोनों बार जीत कर आया, लेकिन इस बार मुकाबला टाइट है, क्योंकि बीजेपी की बृजेंद्र ओला से फाइट है। बृजेंद्र ओला कोई और नहीं बल्कि झुंझुनू सीट से लगातार 6 लोकसभा चुनाव जीतने वाले शीशराम ओला के सुपुत्र हैं, और खुद झुंझुनू विधानसभा से लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं। खैर, इस सीट पर जहां बीजेपी ने नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर इस बार शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह ओला पर दांव खेलकर मुकाबला बीजेपी के लिए बेहद कड़ा बना दिया है। झुंझुनू एक जाट बहुल लोकसभा सीट तो है, लेकिन मुसलमानों की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है जो एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पिछले 3 दशक से ओला परिवार के पास रही है। बीजेपी की टिकट की बात करें तो हर बार टिकट को बदला गया है। लगातार ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जिसमें टिकट को रिपीट किया गया हो। वैसा ही परंपरागत चीज लागू करते हुए बीजेपी ने इस बार भी टिकट को बदला है और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को टिकट दिया, मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटा है। 2024 के नतीजे क्या होंगे ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओला परिवार के चलते इस सीट पर कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है। झुंझुनू लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस का मौजूदा वक्त में कब्जा है। इन 6 में से पिलानी, उदयपुरवाटी और फतेहपुर के विधायक बृजेंद्र ओला के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और झुंझुनू से खुद कांग्रेस प्रत्याशी ओला ही विधायक हैं। इसलिए बृजेंद्र ओला एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। 2014 और 2019 में दोनों बार झुंझुनू में हुई बीजेपी प्रत्याशी की जीत। 2019 में ओला परिवार का टिकट काटकर श्रवण कुमार को कांग्रेस ने दिया था टिकट, लेकिन 2019 में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने दर्ज की थी बड़ी जीत। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर दिया ओला परिवार को टिकट। कांग्रेस के बृजेंद्र ओला लड़ रहे हैं अपना पहला लोकसभा का चुनाव। दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला का कभी था यहाँ एक छत्रराज। दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला के बेटे हैं बृजेंद्र ओला। बीजेपी ने इस बार यहाँ से शुभकरण चौधरी को दिया है टिकट। खैर, बात अगर मौजूदा मुद्दों की करें तो चुनाव से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने बीजेपी का काम झुंझुनू में काफी हद तक आसान इस बार कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुना जल समझौते की। जानकार ये मान रहे हैं कि भाजपा को यमुना नहर समझौते से फायदा होना तय है। देखिए, वैसे तो राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए अहम है। बीजेपी जहां एक बार फिर से 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस झुंझुनू जैसी लोकसभा सीटों पर तगड़े प्रत्याशी उतारकर इस बार बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए भरसक प्रयास में जुटी है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र के करीब 21 लाख मतदाता है वो इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। पहले चरण में झुंझुनू का चुनाव होगा, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। भाजपा की ओर से जहां शुभकरण चौधरी मैदान में, वहीं कांग्रेस की ओर से बृजेंद्र ओला मैदान में है। दोनों का प्रचार यौवन पर है। और मुद्दों की बात करें तो यमुना नहर एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। ये बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने हरियाणा के साथ एक MOU करके इसकी राह खोल दी है, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये केवल झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।